बेल प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाम। दो मन मिल एक ही भये, राधा वल्लभ लाल। दो मन मिल एक ही भये, राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल। दो मन मिल एक ही भये, श्री राधा वल्लभ लाल। इसलिए जब श्री बांके बिहारी जी का जब प्राकट्य हुआ, स्वामी श्री हरदास जी महाराज के भाव से जब श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए, तो उस समय दो स्वरूप नहीं थे। मायरी सहज जोरी प्रकट भई, सहज जोरी यानी एक ही स्वरूप में ही श्री प्रिया जी और श्री कृष्ण हैं। और ऐसे ही श्री राधा वल्लभ लाल जी में भी एक ही स्वरूपों में दोनों ही समाहित हैं। वैसे एक और एक कितने होते हैं? 11। और एक 2, और एक बिल्कुल ठीक बोला आपने, एक और 11, और एक 2, और एक हाँ जी, एक और एक यानी एक, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, या में दोय न समाए। जब तक प्रेमी प्रीतम एक नहीं होंगे तब तक संभव नहीं है। जब बरसाने में जाते हैं, बरसाने की परिक्रमा लगाते हैं, तो वहां खोर सांकरी पर छोटा सा एक रास्ता है, और वहां यही उस समय गाते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, या में दोय न समाए। तो देखो ये श्यामा श्याम प्रियालाल का जो प्रेम है, ये अपने आप में बड़ा ही दिव्य है, बड़ा ही अनूठा है। और मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम यह प्रश्न तो हृदय में आया। यदि आप ये प्रश्न हृदय में ना लाते तो शायद ये चर्चा भी ना हो पाती। तो ये श्री बांके बिहारी जी में श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में जो एक स्वरूप का जो आप दर्शन करते हैं, इसका जो मूल भाव है वो यही है कि दोनों ही जो स्वरूप हैं वह एक स्वरूप में ही समाहित है। इसलिए तो कहते हैं श्यामा श्याम प्रियालाल जितनी देर के लिए पलक झपकी जाती है, उतनी देर के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। जैसे धूप और छांव, क्या धूप में से उसकी छांव को कोई अलग कर सकता है क्या? राधे राधे। किसी में सामर्थ्य है अलग करने की? उसी प्रकार इस श्यामा श्याम प्रियालाल का स्वरूप है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ वृंदावन में कोई नहीं कहता हम कृष्ण मंदिर जा रहे हैं, कोई नहीं कहता हम राधा जी के मंदिर जा रहे हैं। यहाँ प्राय यह शब्द चलन में है। बोले कहां जा रहे हो? बोले श्री जी को दर्शन करवे, श्री जी की मंगला आरती लेने, श्री जी के श्रृंगार के दर्शन करने। क्यों? दो मन मिल एक ही भये, श्री राधा वल्लभ लाल। सेवक जी महाराज कहते हैं क्षण एक कबहु ना अंतर हुई। कल भी निवेदन किया था, क्षण एक कबहु ना अंतर हुई। फिर आगे कहते हैं प्राण सो एक देह हैं दोई, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। क्षण क्षण प्रति आराधत रहहीं, राधा नाम श्याम जब कहीं। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। और इन दोनों का जो ईश्वरीय तत्व है वह कौन है? वह है प्रेम तत्व। इसलिए वृंदावन की रसोपासना में प्रेम को ही ईश्वर माना गया है। और वह प्रेम तत्व क्या है? वह है रस मूल आनंदनी, रस की मूल मुरलिका यानी श्री वंशी जी। महाराज यहाँ की जो रस रीति है वृंदावन की, वो बड़ी अनूठी है। और जब भी अवसर मिले, मौका लगे, तो यहाँ की रस रीति को और यहाँ की परंपरा को समझने का प्रयास करना, बड़ा सुख मिलेगा। यहाँ की जो परंपरा है बड़ी बड़ी अनूठी सी है। इसलिए हमारे यहाँ के जो मंदिर हैं वृंदावन के, राधा वल्लभ जी का मंदिर है। राधा वल्लभ जी के मंदिर में तो जो टकोरा भी बजाते हैं ना, आपने देखा होगा मंदिरों में टकोरा जो बजता है टन टना टन टन टना टन, लेकिन हमारे राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में इतना तेज टकोरा नहीं लगता, धीरे धीरे टन टन। क्यों? बोले प्रिया जी सुकुमार है ना, इसलिए। हमारे यहाँ मंदिर में
गरुड़ घंटी का भी प्रवेश नहीं है। क्यों? बोले निकुंज की लीला है ना, इसलिए हमारे यहाँ घंटी में गरुड़ का चिन्ह ना होकर के कमल का चिन्ह हुआ करता है। हमारे यहाँ मंदिर में शंख का प्रवेश नहीं है, शंख ध्वनि नहीं है। क्यों? बोली प्रिया जी सुकुमार है ना, शंख यदि कहीं बजाएं तो प्रिया जी के कानों में चोट ना पहुंचे। आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। राधे राधे। और जो टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, वो भी इस भाव को अन्यथा नहीं लेंगे। इसलिए हमारे यहाँ तो मंदिर में हवन के लिए भी आज्ञा नहीं दी है निकुंज उपासना में। क्यों? बोले हवन होगा तो धुआं होगा। और बोले प्रिया जी सुकुमार हैं, बड़ी कोमल हैं, उनके नेत्रों में यदि हवन का धुआं जाएगा तो उनके कई नेत्रों में जलन ना हो जाए। ये मैं जो भाव कह रहा हूं ये वृंदावन की निकुंज उपासना का भाव है। इसलिए इसको कोई भावनात्मक रूप से या कोई विचार करे कि नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, ना ना, ये मैं वृंदावन की निकुंज उपासना की बात कर रहा हूं। बाकी तो ये बाहरी नियम सब जगह लागू ही होंगे, हवन भी हमें करना होगा, जब तप व्रत हम लोग करते ही करते हैं। लेकिन ये मैं जो चर्चा कर रहा हूं ये वृंदावनीय उपासना की। इसलिए हमारे यहाँ बड़ा शांत, आपने देखा होगा राधा वल्लभ जी मंदिर में समाज गायन भी होता है, बड़ा मधुर मधुर, बड़ा मीठा मीठा सा, बड़ा कर्ण प्रिय है। खैर मैं इन चर्चाओं में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि भागवत की बहुत चर्चा है, कभी मौका लगेगा तो मैं तो ये कहूंगा जो हमारे आचार्य स्वरूप हैं, जो हमारे रसिक संत हैं, उनकी सन्निधि में बैठ करके आप वाणियों का आश्रय लें, तब आपको यह भाव समझ में आएगा। कल भी मैंने यही कहा था, हमारे यहाँ वो था थे वाली बात नहीं, यहाँ आज की बात है। ठाकुर जी महाराज भी कर रहे हैं तो क्या पद गाया जा रहा है? आज गोपाल रास रस खेलत। श्यामाश्याम प्रियालाल गलवैया डाल करके विचरण करने भी जा रहे हैं, वन विहार के लिए भी जा रहे हैं, तो क्या पद गाया जा रहा है? आज मेरे कहे चलो मृग नैनी। नंद महोत्सव भी हो रहा है तो आनंद आज नंद के द्वार। तो वृंदावन का जो मूल स्वरूप है वो अपने आप में बड़ा अनूठा है। इसलिए यहां ग्रहण इत्यादि के वेद भी नहीं माना करते हैं। हालांकि बांके बिहारी जी मंदिर में, अब श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में भी मानने के लगे हैं, वरना हमारे जो तटीय स्थान है वहां आज भी ग्रहण के वेद। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो भाव है वह तो बिल्कुल सृष्टि से परे है। एक बार जब आपने शायद द्वितीय या तृतीय दिवस की कथा में आपने प्रसंग सुना होगा, जिस समय हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी का हरण किया और पृथ्वी को छुपाया, उस समय ब्रह्मा जी की नासिका से वराह भगवान का जन्म हुआ। और वराह भगवान हिरण्याक्ष का वध करके जब पृथ्वी को वापस लेकर के जब आ रहे थे अपने मुख पर रख करके, तो पृथ्वी ने एक बड़ी सुंदर हरियाली का दर्शन किया। पृथ्वी ने पूछा, प्रभु क्या मेरे अलावा भी क्या कोई दूसरी पृथ्वी है? तो वराह भगवान कहते नहीं नहीं, पृथ्वी तू तो केवल तू ही है, तेरे अलावा ना है। तो पृथ्वी कहती है, तो भगवान ये मेरे अलावा ये हरियाली का दर्शन कैसा हो रहा है? तब भगवान ने कहा कि पृथ्वी, यह जो तू हरियाली का दर्शन कर रही है ये हमारे श्यामाश्याम प्रियालाल की नित्य विहार स्थली श्रीधाम वृंदावन है। और वृंदावन का जो भाव है वह सृष्टि से परे का है। तो मैं इन चर्चाओं में ज्यादा अभी जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इन चर्चाओं में जाऊंगा तो भागवत की ही इतिश्री हो जाएगी। तो फिर भी चूंकि हम लोग वृंदावन में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, तो यहाँ का महत्व क्या है, यहाँ की उपासना क्या है, वह चर्चा होना भी नितांत नितांत आवश्यक है। श्री शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आज देवर्षि नारद जी ने यहां भगवान की इन लीलाओं को सादर प्रणाम किया, अभिनंदन किया। और फिर इसके बाद में देवर्षि नारद ने जो युधिष्ठिर जी महाराज ने जो पत्र दिया था वह भगवान के लिए प्रेषित किया, निवेदित किया। भगवान ने क्या किया, वह पत्र पास में उद्धव जी महाराज खड़े हुए थे, उनको समर्पित कर दिया और श्री उद्धव जी से कहा
कि आप इस पत्र को पढ़ करके सुनाइए। उद्धव जी ने पत्र को पढ़ना आरंभ किया। अब जब उद्धव जी ने पत्र को पढ़ना आरंभ किया तो पत्र में यही निवेदन था सुधिष्ठिर जी महाराज की ओर से कि मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं, और यह राजसूय यज्ञ कैसे संभव है, आप इसमें अनुमोदन कीजिए। तब भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव आप ही बताओ क्या करना चाहिए। देखिए यहां विशेष बात, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अपने जीवन में परामर्श को स्थान दिया करते हैं। यदि हमारे पास कोई योग्य व्यक्तित्व है तो हमें उससे परामर्श अवश्य ही करना चाहिए। कृष्ण ईश्वर हैं, उसके बाद भी परामर्श को स्थान देते हैं। परामर्श जीवन में विशेष अपना एक स्थान रखा करता है। इसलिए हम लोगों को परामर्श करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि परामर्श से कई बार ऐसे ऐसे काम बन जाते हैं जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। तो भगवान ने उद्धव से पूछा, बताओ उद्धव क्या करना चाहिए। उद्धव जी कहते हैं, बिना दिग्विजय के यह संभव नहीं है। चारों दिशाओं को जीतना आवश्यक है। एक काम करते हैं, इंद्रप्रस्थ चलते हैं। भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे, युधिष्ठिर जी महाराज ने स्वागत किया, आतिथ्य किया, राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव रखा। तब भगवान ने कहा चारों दिशाओं को जीतना होगा। 3 दिशाएं जीत ली, एक दिशा शेष रह गई, नहीं जीत पाए। वह कौन सी है? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में जरासंध रहता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आओ मेरे साथ। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को अपने साथ लेकर के चले हैं। जरासंध का नियम है, जरासंध शिव का भक्त है, और जब शिव उपासना करके उठता है प्रतिदिन तो ब्राह्मणों को दान देता है। जो ब्राह्मण जो वस्तु मांगे वही निवेदित करता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भीम ब्राह्मणों के जैसा वेश बना करके उस कतार में जाकर के खड़े हो गए। जरासंध सबको देता हुआ आ रहा था। इनसे कहा आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो ये कहता है, ये तीनों कहते हैं कि महाराज हम आपसे द्वंद्व युद्ध मांगते हैं। जहां सुना द्वंद्व युद्ध, जरासंध बहुत चतुर है, समझ गया दाल में कुछ काला है। सच्चा ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। भगवान कृष्ण आप छुप करके आए हो ब्राह्मण के वेश में, आप क्या युद्ध करोगे। ये बहाना लगा दिया। ये जानता है कृष्ण से भिड़ गया तो कृष्ण मुझे ठिकाने लगा देंगे। आज हम लोग का परम सौभाग्य है, पूज्य पिताश्री आज कथा में पधारे हैं, और बहुत ही लंबे समय के पश्चात आज आप कथा में आए हैं। हृदय बड़ा गदगद है, और सत्यता यह है कि बाबूजी के सामने तो हिम्मत नहीं होती है बोलने की कुछ। महाराज आज जरासंध कहता है कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध से कहते हैं मेरे साथ में और भी 2 जन हैं, आप इनको देख लीजिए। जैसे ही अर्जुन को देखा तो विचार किया, अर्जुन तो पक्का भगत है कृष्ण का,
पता नहीं किस विद्या से मुझे ठिकाने लगा दे। तो बोले मेरे योग यदि है, हम लोग का परम सौभाग्य है, परम आचार्य स्वामी श्री अमृतानंद जी महाराज श्री हम लोग के मध्य में जुलूर वाले पधारे हैं। हृदय से सादर स्वागत, अभिनंदन। और देखिए, यज्ञ वही सफल होते हैं जिनमें संत का आगमन हुआ करता है। देखो आज कितनी बड़ी कृपा, आज बारिश भी हुई है। अनुष्ठान के मध्य में यदि बारिश आ जाए तो यज्ञ को सफल माना जाता है। और उसके साथ साथ आज पूज्य पिताश्री का यहाँ पदार्पण, पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा, उनकी उपस्थिति, तो आज तो हृदय बहुत ही आनंदित है। तो बाबूजी के सन्मुख में क्या अब निवेदित करूं, तो हम लोग आशीर्वचन पूज्य बाबूजी से हम लोग श्रवण करेंगे और उसके पश्चात फिर हम लोग आगे की कथा को बढ़ाएंगे। कथा श्रवण है प्रभु का। श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन धाम की, रस स्वरूपा यमुना जी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बंदों श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको वंदत नित्य ही छैल छवि लो श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति है। मंचासीन श्री व्यास जी महाराज, जो व्यासाय विष्णु रूपाय कहा गया है, विष्णु स्वरूप होते हैं। उपस्थित समस्त, हाँ, श्री स्वामी जी महाराज जो मैं अभी अभी साथ में ही आए हैं, और समस्त रसिक भक्तजन, भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आया हूं। बार बार आग्रह था, कथा सुनाने के लिए नहीं आया, फिर भी बोल ही दिया गया। भागवत जो है, मैं केवल 4 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। भागवत साक्षात कृष्ण के स्वरूप है। तेनेयम भागमतीम बार, ये जो है कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। तेनेयम वाग्मयीम मूर्तिम। अब प्रश्न ये उठता है कि कृष्ण के चरण हैं, हस्त कमल है, वक्ष स्थल है, भागवत में कैसे है? प्रथम और द्वितीय स्कंध चरण है, तृतीय और चतुर्थ स्कंध जंघा है, पंचमो नाभि देशश्चो, पंचम स्कंद नाभि है, षष्ठो हृदयम उच्चते, छठवां स्कंद हृदय है, और सातवां स्कंद, आठवां स्कंद भुजा है, और नवम स्कंद जो है ये कंठ है, दसम स्कंद मुखारविंद है, एकादश स्कंद ललाट है, और द्वादश स्कंद शिखा है। लेकिन इस रहस्य के लिए रस का तद विजानांति नान्य संपदमत रहे,
कोई रसिक महान भाव ही जाना करते हैं, सभी इस रहस्य को नहीं जानते हैं। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सकत ना। धन्य है हमारा सिंघल परिवार जो वृंदावन धाम जैसी जगह में भागवत कथा के लिए श्रवण कर रहे हैं। मैं सभी के मंगल की कामना करता हूं। ये आप लोगों के लिए राधा रानी वृंदावन में बुला रही हैं, क्योंकि जो कृष्ण हैं वो बाहर उनका कोई भी स्वरूप हो, लेकिन वृंदावन में तो वो स्वरूप है कि राधा चरण बिलोड़ दो रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। जिन कृष्ण का मुकुट राधा के चरणों में झुक रहा है, हम उन कृष्ण को जानते हैं और हमारा कोई कृष्ण से लेना देना नहीं है। होंगे अपने घर सुखी रहे मथुरा के कृष्ण, होंगे द्वारका के कृष्ण, वो अपने घर में सुखी रहें, लेकिन नवल किशोरी जहां चल जावे श्याम सुंदरता नयन बिछावे। वृंदावन में जो स्वरूप है वो ये है कि जहां जहां किशोरी जी चलती हैं, आगे आगे लाल जी महाराज अपने मुकुट से सोहनी यानी झाड़ू लगाते जाते हैं कि किशोरी जी आ रही हैं। ये रसमय स्वरूप कहां हो सकता है कृष्ण का? जो कृष्ण का भी सार है वो राधा है। एक गंभीर विषय जरा विचार करना, पृथ्वी का आधार क्या है? बिना आधार के कोई नहीं रह सकता है। पृथ्वी का आधार अब यह हमारे हाथ में है, छोड़ा रुक गई, क्यों? आधार मिल गया। पृथ्वी का आधार जल है, जल का आधार तेज है, तेज का आधार आकाश है, आकाश का आधार वायु है। तो ये पंच तत्व हैं। पंच तत्वों का आधार क्या है? पंच तत्व का आधार ब्रह्म है। कृष्ण गीता में परिचय देते हैं ब्रह्म दो प्रकार का है, मूर्तिंचो अमूर्तिंचो। वह मूर्तिवान है, वह अमूर्तिमान है, यानी साकार है और निराकार है। ये साकार निराकार का आधार क्या है? भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ब्रह्मणो प्रतिष्ठा अहम। अरे ब्रह्म की प्रतिष्ठा तो मैं हूं, ब्रह्म की प्रतिष्ठा तो मैं हूं। यानी कृष्ण से ही साकार है, कृष्ण से ही निराकार है। अब कृष्ण का आधार क्या है? हरिराम व्यास जी महाराज विशाखा सखी के अवतार है, तो हरिवंश जी के शिष्य हैं। वो कहते हैं परम धन राधा नाम आधार। जरा आधार शब्द से ही आप पूछ लीजिए, जोर जोर से बोलो आधार आधार आधार, शुरू हो जाओ। अरे भाई आधार कह रहे हो या राधा कह रहे हो? तो ये राधा विद्या परा द्वयक्षरा, दो अक्षर की परा विद्या है। और ये जिस जो आधार होता है अधिकार भी होता है उसी का। इसलिए अब देखो किसके ऊपर किसका अधिकार, किसके ऊपर किसका अधिकार, स्वतंत्र कोई नहीं है। जरा बोलिए अधिकार 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 अधिकार। आधार भी वही है और अधिकार भी वही है, बस यहाँ पर कठिन साधन नहीं है। योगी याज्ञ तीरथ व्रत संयम इनको नेक न साधो। तीरथ व्रत संयम इनको नेक न साधो। दुर्लभ सुलभ बास वृंदावन राधा पद आराधो। दुर्लभ सुलभ बास वृंदावन राधा पद आराधो। बात यह है समय सुनिश्चित रहता है, समय तेजी से चलता है। आप लोग भागवत, आज विश्राम दिवस भी है, भागवत समाप्त कभी नहीं होती, विश्राम होती है, क्योंकि ठाकुर का स्वरूप है। मैं सभी के मंगल की कामना करता हुआ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे आप कथा श्रवण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरिवंश। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भगवान श्री कृष्ण आज जब जरासंध के द्वार पर ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंचे हैं अर्जुन और भीम के साथ, जरासंध को पहचानने में विलंब नहीं हुआ। कहा, भगौड़ी कृष्णा, आप क्या युद्ध करोगे? आप तो रण छोड़ करके भाग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं, मेरे साथ में 2 सदस्य और हैं, देख लीजिए आप। अर्जुन की ओर देखा तो जरासंध विचार करता है कि अर्जुन है तो दुबला पतला, लेकिन पक्का भगत है ठाकुर जी का, पता नहीं किस विद्या से मुझे ठिकाने लगा दे। भीम की ओर देखा, भीम हट्टे कट्टे नजर आ रहे थे। बोले, हां ये मेरे योग्य है। आज 27 दिन तक युद्ध चला, ना कोई हारा ना कोई जीता। 27 दिन के पश्चात जब भीम की एक एक नस ढीली हो गई, तब श्री ठाकुर जी को इशारा किया, प्रभु लगता है अब हम हार जाएंगे। तब श्री ठाकुर जी ने इशारे में बताया कि आप इसको बीच में से चीर दीजिए। जैसे इसको बीच में से चीरा, लेकिन अब पुनः फिर से जुड़ गया। कारण जिस समय इसका जन्म हुआ था, बीच में से चरा हुआ था, जरा नाम की राक्षसनी ने इनके देह में संधि की थी, तब से इनका नाम जरासंध पड़ा। तब भगवान ने कहा भीम से इशारे में, घबराओ मत, अब की बार बीच में से चीर करके दाएं से बाएं फेंक दें और बाएं से दाएं फेंक दें। जहां ऐसा किया उसी समय इनका करुणांत हुआ है। इसका पुत्र है सहदेव। सहदेव के लिए राजगद्दी सौंप दी और सहदेव से कहा कि देखो सहदेव, भूल करके भी कभी अहंकार मत करना, वरना यही दशा होगी। इसकी कैद में 20,000 राजा थे, उन समस्त राजाओं को मुक्त करवाया है और उन समस्त राजाओं ने श्री ठाकुर जी की बड़ी सुंदर स्तुति की है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का बड़ा ही सिद्ध मंत्र है। हम कभी किसी संकट में हैं, परेशानी में हैं, जो भी इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, गुनगुनाते हैं, स्वयं नंद नंदन आकर के रक्षा किया करते हैं। आज महाराज विजय शंख का निनाद करते हुए श्री ठाकुर जी पधारे हैं। राजश्री यज्ञ की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। आप सभी इस प्रसंग से परिचित हैं, सभी के लिए सेवाएं वितरित की गई हैं। लेकिन यहाँ विचारणीय भाव यही है कि श्री ठाकुर जी ने जो सेवा ली है वह आगंतुक जो भक्त जन है, रसिक संत जन है, उनके चरण प्रक्षालित करने की और भंडारी की जूठी पत्तल उठाने की सेवा श्री ठाकुर जी ने स्वयं प्राप्त की है। यानी स्वच्छता का संदेश यहाँ श्री ठाकुर जी ने प्रदान जगत के लिए किया है। अब यहां पर एक प्रश्न उठा इस यज्ञ में कि हम सर्वप्रथम पूजन किसका करें। चर्चा का विषय बना। वैसे सर्वप्रथम पूजन किसका होता है? श्री गणेश जी महाराज का कर लेना चाहिए था। यह प्रश्न यहां आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी यह प्रश्न आया कि हम इस यज्ञ में किसका पूजन करें। तो चर्चाएं होने लगी। तो वहां जो सबसे कम उम्र का जो राजा है वह है जरासंध का पुत्र सहदेव। उठकर के सभा में खड़ा हुआ और हाथ जोड़ करके कहता है, हूं तो मैं उम्र में बहुत छोटा, यदि आप सबों की यदि अनुमति हो तो मैं कुछ कह सकूं। तब वहां जो विद्वान जन थे उन्होंने कहा, सहदेव छोटे हुए तो क्या हुआ, कभी कभी तो छोटे भी बड़ा कमाल कर जाते हैं। राधे राधे, हर जगह छोटे गलत नहीं हुआ करते हैं। तो आज सहदेव कहता है, जब हमारे मध्य में श्री ठाकुर जी प्रकट रूप से विराजमान हैं, तो बताइए श्री ठाकुर के सिवाय अब और हम किसका पूजन करें। सबकी सहमति बन गई। लेकिन यह बात मामा शकुनी दुर्योधन को अच्छी ना लगी और शिशुपाल तो इतना चिढ़ गया कि उसी समय, अब शिशुपाल ईर्ष्या नहीं रखेगा तो कौन रखेगा, क्योंकि शिशुपाल तो प्रतिदिन उठकर के गालियां देता था। क्यों ना दे, क्योंकि शिशुपाल की जिसके साथ होने वाली थी वो तो हुई नहीं, उससे तो श्री ठाकुर जी लेके चले गए। अब बेचारे शिशुपाल तो मुंह छुपाता हुआ घूम रहा था। शिशुपाल के घर वाले तो सोच रहे थे, भैया बहू लेके आ रहे हो एगो,
स्वागत सत्कार करेंगे। तो ये तो लहंगा ओढ़नी ओढ़ के चुपचाप घर में घुस गए हो, कौन को मोहड़ो दिखाता हो है? तो ये शिशुपाल पर रहा नहीं गया और उस समय शिशुपाल ने गालियां देना आरंभ किया है। भगवान ने इसकी मां को वचन दे रखा है, 100 सुनूंगा, उसके आगे नहीं सुनूंगा। आज जहां 100 गालियां पूर्ण हुई, श्री ठाकुर जी ने कहा भैया अब आगे मत बढ़ जाइयो। जोश में होश खो बैठा। जैसे ही आगे बढ़ा, भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान। शिशुपाल ने विचार किया, जब हमने 2-4 गाली अतिरिक्त सुना दी तब उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, तो अब मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। जहां महाराज गालियां देना बंद नहीं किया, उसी समय श्री ठाकुर जी ने आवेश में आकर के सुदर्शन चक्र के लिए आज्ञा दी है और उसकी गर्दन का भेदन कर डाला है। ज्योति निकल करके श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में विलीन हुई। आकाश से नगाड़े बजे, दुंबियां बजी हैं, पुष्पों की वृष्टि होने के लिए लगी है। अति का सहन करना भी अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आया करता है। अति सर्वत्र वर्जते। सहनशीलता की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। श्री ठाकुर जी ने इनकी मां को वचन दिया, 100 सुनूंगा, उसके आगे नहीं सुनूंगा। तो उसने भी नियम बना लिया, प्रतिदिन उठ करके गालियां देता है। लेकिन हमारे यहां श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, कैसे हूं हरि नाम ले। राधे राधे। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, कैसे हूं हरि नाम ले, खेलत हंसत अजान, ऐसे हु को देते हैं उत्तम गति भगवान। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, है क्या कह रहे हैं, कैसे हु हरि नाम ले, खेलत हंसत अजान। श्री ठाकुर जी के नाम की महिमा को ना जानते हुए भी जो श्री ठाकुर जी के नाम का स्मरण करते हैं, श्री ठाकुर जी उन्हें क्या देते हैं, ऐसे हु को देते हैं उत्तम गति भगवान। फिर आगे कहा, जो सच्चे मन से लाड लड़ाएगा, सेवा करेगा, श्री ठाकुर जी के उत्सवों को मनाएगा, ठाकुर जी फिर उसे क्या देंगे। बोले यह जानी नहीं जाए, ताको ध्रुव कह देंगे, यह जानी नहीं जाए। है? जो को सांची प्रीत सो हरि हरि कहते लड़ाई, जो को सांची प्रीत सो हरि हरि कहते लड़ाई, ताको ध्रुव कहा देंगे, यह जानी नहीं जाए। ताको ध्रुव कहा देंगे, यह जानी नहीं जाए, यह जानी नहीं जाए, यह जानी नहीं जाए। ठाकुर जी उत्तम गति किसे देते हैं, जो भगवान के नाम की महिमा को ना जानता हुआ श्री ठाकुर जी के नाम का स्मरण करता है, ठाकुर जी उत्तम गति उसे देते हैं। इसलिए तो पहले के समय में ज्यादातर जो नाम रखे जाते थे बच्चों के नाम, वह श्री ठाकुर जी के नाम से मिलते जुलते। हाँ, बीच में कुछ कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन अब पुनः यह स्थिति देख रहे हैं। अब आजकल हम लोग पुनः फिर से अपने बच्चों का नाम श्री ठाकुर जी के नाम से ही मिलता जुलता रखते हैं, जिससे एन केन प्रकारेण कैसे भी हम श्री ठाकुर जी के नाम का उच्चारण कर सकें। हाँ? तो महाराज फिर यहां जब श्री ध्रुवदास जी महाराज ने कहा, जो को सांची प्रीत सो, जो को सांची प्रीत सो हरि हर कहते लड़ाए। फिर जो सच्चे मन से लाल लड़ाएगा, स्नेह करेगा, ठाकुर जी उसे क्या देंगे ये जाना नहीं जा सकता है। क्योंकि उत्तम गति तो उसे दे दी जो नाम की महिमा को ही नहीं जानता और जिसने नाम का उच्चारण कर लिया है। आज महाराज इस पावन प्रसंग को श्रवण करके राजा परीक्षित बड़े ही आनंदित हुए हैं। इसके पश्चात श्री राजा परीक्षित ने निवेदन किया
बोले महाराज, श्री ठाकुर जी के चरित्र की चर्चा तो हो ही रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन ना जाने अब हमारा हृदय भगवान के किसी भक्त का प्रसंग श्रवण करने का कर रहा है। तब श्री सुखदेव महामुनि कहते हैं, हे राजन, आपके मन में श्री ठाकुर जी के भक्त का प्रसंग श्रवण करने का भाव है, तो हम आपको अवश्य ही श्रवण कराएंगे। तब श्री सुखदेव महामुनि ने यहां पर भगवान के एक परम सखा का प्रसंग सुनाया है। यद्यपि श्री सुखदेव महामुनि ने श्रीमद् भागवत जी में उन भक्त का नाम प्रकट रूप से नहीं लिया है, हालांकि हम सब उन भक्त को क्या कह करके पुकारते हैं? श्री सुदामा जी। अब प्रश्न उठता है कि श्री सुखदेव महामुनि ने नाम क्यों नहीं लिया? तो देखो, हम लोग तो अपनी केवल मीमांसा ही रख सकते हैं, लेकिन वास्तविकता तो श्री सुखदेव महामुनि ही जाने। हो सकता है श्री सुखदेव महामुनि भक्त श्री सुदामा जी महाराज के चरित्र में ऐसे खो गए हो कि नाम लेना ही भूल गए हो सकता है श्री सुखदेव महामुनि के मन में विचार आया हो कि इतने बड़े सुदामा का नाम मैं अपनी छोटी सी वाणी से कैसे उच्चारित कर लूं, कैसे नाम ले लूं। जो भी कारण रहा हो, लेकिन इस सत्यता है श्री सुखदेव महामुनि ने श्री सुदामा जी महाराज का नाम श्रीमद् भागवत में नहीं लिया। इतना कहा, कृष्णस्यासि सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कोई एक ब्राह्मण मित्र, कैसा? ब्रह्म का चिंतन करने वाला। राधे राधे, जो सहज में प्राप्त हो जाए बस उसमें ही आनंदित रहते। एक समय की बात, जब श्री सुदामा जी महाराज विद्या अध्ययन करने के लिए अवंतिकापुरी जा रहे थे, तो श्री सुदामा जी महाराज ने बड़े ही सुंदर दो राजकुमारों को देखा और मन इनका उन राजकुमारों से मिलने के लिए अकुलाने लगा कि यह कोई दीखत राजकुमारा, मिलन चहत मन बारंबारा। सुदामा जी महाराज कहते हैं, बोले आज ना जाने मेरा मन इन राजकुमारों को देख करके क्यों अकुला रहा है। रहा नहीं, पूछ ही लिया। कहते हैं, कहो सखा तुम कौन हो, कौन दिशा तू जा। कहो सखा तुम कौन हो, कौन दिशा तू जा। तेरे मिलवे के लिए ही मेरो अकुला। तेरे मिलवे के लिए ही मेरो अकुला, ही मेरो अकुला, ही मेरो अकुला। पूछ ही लिया, हे सखे कौन है आप, क्या नाम है आपका, कहां जा रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के कहते हैं, महाराज जब आपने मुझे सखा कह करके पुकारा है तो फिर अब पूछने की क्या आवश्यकता है, फिर तो मैं आपका मित्र ही हुआ। आप मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूं? जब आपने मुझे एक अपरिचित व्यक्ति को सखे कह करके पुकार लिया तो फिर तो मैं आपका मित्र हुआ। मेरा नाम कृष्ण है, ये हमारे बड़े भाई बलराम जी हैं। हम लोग मथुरा से आए हैं, अवंतिकापुरी जा रहे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। लेकिन आपका क्या परिचय? प्रभु बस सखा ही मानिए मुझे भी। मेरा नाम सुदामा, और जो आपका लक्ष्य वही लक्ष्य मेरा भी है। आप शिक्षा अर्जित करने के लिए जा रहे हैं, मैं भी शिक्षा अर्जित करने के लिए जा रहा हूं अवंतिकापुरी। आज श्री कृष्ण सुदामा में बड़ी गहरी प्रीति हो गई। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।